दिस इज़ माई सेकंड वीडियो। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको मैं अपनी करंट जॉब के हवाले से बताऊंगा कि मैं सऊदी अरेबिया में क्या काम करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बताऊँ यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ एज अ फूड सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ ट्रेनर। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो। थोड़ी सी डिटेल हो जाएगी वीडियो, लेकिन मैं आपको क्लियर करूँगा। कोई भी आपको इतनी डिटेल से नहीं बताएगा, इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। देखिए, हर कंट्री में ना रेगुलेटरीज बॉडीज़ होती हैं। जैसे अगर पाकिस्तान से कंपेयर करूँगा मैं, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। पाकिस्तान में इस टाइम जो फूड सेफ्टी को जो देख रहा है, फूड के मामला को जो अदारा देख रहा है, वो है पंजाब फूड अथॉरिटी। डिफरेंट प्रोविंस में काम कर रहा है। पंजाब वाला पंजाब फूड अथॉरिटी, और KPK वाला KPK अथॉरिटी, एंड सिंध वाला सिंध फूड अथॉरिटी। तो सेम लाइक इसी तरह सऊदी अरब एक डेवलप कंट्रीज़ में काउंट होता है, वहाँ पे भी एक फूड का डिपार्टमेंट है। तो मैं कंपेयर करता जाऊँगा, आपको समझ आ जाएगी। अब पंजाब में ये में क्या है, पंजाब फूड अथॉरिटी काम कर रही है पंजाब में। ये एक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अदारा नहीं है, ठीक है। इसके डिफरेंट किस्म के विंग्स हैं। विंग्स मीन्स यानी कि इनके शाखें हैं डिफरेंट किस्म। जैसे कि बहुत से लोग जो फूड अथॉरिटी में काम करते हैं वो जानते हैं कि इनका एक शोबा जो है, इनका ये एक विंग है, वो जो विजिट्स करता है फूड सेक्टर्स को, फूड स्टॉल को, फूड पॉइंट को चेक करता है फूड सेफ्टी। इनका काम फूड सेफ्टी चेक करना है। एक इनकी ब्रांच ये है जो इनके लाइसेंसिंग के मामला को देख रहा होता है कि इनको फूड बिजनेस का लाइसेंस इशू करता है। ये सेकंड हो गया। एक इनका विंग होता है जो इनके ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, इनके ट्रेनिंग्स होते हैं, फूड हैंडलर की ट्रेनिंग्स को देख रहा होता है। एक इनका विंग होता है जो प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन को देख रहा होता है कि इनकी ये प्रोडक्ट पंजाब फूड अथॉरिटी से अप्रूव है। और कुछ इसी तरह का एक इनका विंग होता है जो सैम्पलिंग करता है, ठीक है। तो ये इसी तरह के इनके विंग्स काम कर रहे हैं पंजाब में, ठीक है। अब पंजाब या पाकिस्तान में क्या सीन है, पाकिस्तान में ये फूड अथॉरिटी ने हर चीज़ अपने इंटरनल कंट्रोल किया हुआ है, हर चीज़ इनके कंट्रोल में है। ये सब कुछ खुद ही देख रहे हैं, थर्ड पार्टी वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे। मतलब कि ये लाइसेंसी को भी खुद देख रहे हैं, ये विजिट्स को भी खुद देख रहे हैं, ट्रेनिंग को भी देख रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हर डिवीज़न लेवल पे इनके ट्रेनिंग स्कूल बन चुके हुए हैं। तो सेम लाइक सऊदी अरब में ऐसा नहीं है। सऊदी अरब में गवर्नमेंट ने हर चीज़ जो है ना वो अपने पास नहीं रखी। कुछ चीज़ें उन्होंने थर्ड पार्टी सर्विसेज ली। जैसे जनरल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सऊदी अरब में करंटली जो है ना वो जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं ना वो थर्ड पार्टी चले गए हैं, ठीक है। पहले ये सऊदी गवर्नमेंट डायरेक्टली इनको देख रही थी। इसी तरह सऊदी गवर्नमेंट क्या करती है, अभी सिर्फ जो विजिट्स वाली जो इनकी ब्रांच है, जो छापे मारती हैं फूड सेक्टर पर, फूड का काम जो करती हैं, वो इनको कहते हैं यहाँ पे फूड अथॉरिटी नहीं कहते, इसको हम कहते हैं बल्दिया डिपार्टमेंट। बल्दिया इंग्लिश में म्यूनसिपलिटी कहते हैं यहाँ पे। ये सारे मामला ये देख रहे होते हैं सऊदी अरब में। इनकी टीम्स होती हैं जो डिफरेंट फूड सेक्टर में जाके चेक करती हैं वहाँ पे फूड सेफ्टी के मुताबिक कंप्लाइंस है या नहीं है। नहीं होगी तो वो फाइन्स करती हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक ये ऐसे सिस्टम चलता है यहाँ। लेकिन जो इनके ट्रेनिंग वाला सिस्टम है या लाइसेंसिंग वाला है, वो इनका अलग सिस्टम होता है। इनकी जो विजिट की टीम है वो डायरेक्टली बल्दिया या गवर्नमेंट खुद ही देख रही है। लेकिन जो ट्रेनिंग वाले मामला हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं देख रही। उनके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है सऊदी अरब में, 2 या 3 जो है ना वो गवर्नमेंट्स के अप्रूव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो फूड हैंडलर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। तो मैं भी एक गवर्नमेंट का अप्रूव अदारा है, थर्ड पार्टी, उसका नाम है अल अरकान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये गवर्नमेंट का अप्रूव अदारा। पिछले तकरीबन अगर मैं आपको बताऊँ तो पिछले तकरीबन कोई 15-16 साल से ये एक ही अदारा काम कर रहा है सऊदी अरब में, अल अरकान। करंटली पिछले 1 साल से 1-2 कंपनीज न्यू ऐड हुई हैं जो भी कंपटीटर्स हैं हमारी, लेकिन वो बिल्कुल न्यूली सेटअप है उनका। लेकिन इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, इस कंपनी की पूरी सऊदी अरब में तकरीबन 25 सिटीज़ या लोकेशंस पे सऊदी अरब में इनकी ब्रांचेज है। और इनका एग्रीमेंट है बल्दिया के साथ या मिनिस्ट्री ऑफ जो इनका रूरल अफेयर्स है उनके साथ, ठीक है। तो ये तो था एक सेक्टर, मैंने आपको बताया कि ये कैसे काम करता है। ये गवर्नमेंट का अप्रूव अदारा है। ट्रेनिंग के लिए जो है ना लोग हमारे पास आएंगे यहाँ पे। और एक और बात मैं इसको ऐड करता जाऊँ, पाकिस्तान में जो है ना वो सिर्फ फूड के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन सऊदी अरब मैंने पहले बताया था आपको ये एक डेवलप कंट्री है। इनका विजन 2030 के मुताबिक ये सिर्फ फूड को नहीं देख रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपको शॉर्ट समरी बताऊँ तो सऊदी अरब में कोई भी ऐसा काम जिससे इनकी पब्लिक को कोई प्रॉब्लम या डिजीज़ आने का ख़दशा हो, उन जो बंदे वो काम करते हैं उनके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है, ठीक है। उसको करना ज़रूरी है, उस पर अमल करना है। जैसे कि
सऊदी अरब में तकरीबन कोई 5 या 6 काम ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं पब्लिक हेल्थ के हवाले से। तो उनमें सबसे टॉप पे जो इस टाइम काम चल रहा है वो फूड का ही है। जितने भी फूड सेक्टर हैं इसमें कैटरिंग सारे आ जाते हैं इसमें, रेस्टोरेंट जो हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, सब कुछ शामिल है इसमें। जो भी फूड हैंडलर है उनकी ट्रेनिंग ज़रूरी है, ठीक है। उनकी कौन सी ट्रेनिंग ज़रूरी है? उनकी फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग ज़रूरी है, फूड सेफ्टी लेवल 1-2 की ट्रेनिंग ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बगैर यहाँ पे काम करना इम्पॉसिबल है। और ये ट्रेनिंग मैं आपको बताऊँ, ये बिल्कुल आसान ट्रेनिंग नहीं होती। जैसे पाकिस्तान में जो फूड अथॉरिटी वाले हैं वो उनकी 1 दिन की ट्रेनिंग होती है और उनका एग्ज़ाम जो है ना वो अभी तो जहाँ तक लास्ट टाइम मुझे इन्फॉर्मेशन थी कागज़ पे ही होता था, पेज पे पुराना सिस्टम था। लेकिन उन्होंने अपना सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है। इनका ये जो सिस्टम है ये सारा एक ऑनलाइन सिस्टम है, मतलब और क्लासेस इनकी होती हैं प्रॉपर। मतलब अगर मैं फ़ूड की बात करूँ तो मैं आपको सबको बताता हूँ, फ़ूड की ट्रेनिंग यहाँ पे 3 दिन की होती है। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद इनका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम जो होता है वो बेसिकली वो भी कंप्यूटर पे ऑनलाइन होता है। जैसे पाकिस्तान में आर्मी का एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर पे, ऑनलाइन होगा, वो पास होगा, उसको ही सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। वो सर्टिफिकेट पूरे सऊदी में वैलिड है, सेंट्रलाइज सिस्टम में सबको पता चल जाता है। और 3 साल की उसकी वैलिडिटी होती है। पाकिस्तान में शायद 1 साल की होती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, फूड अथॉरिटी, ठीक है। तो फूड की बात करें तो सबसे पहले उनका भी मेडिकल होना जरूरी है वर्कर का, जिसका ट्रेनिंग होगी। उसके बाद फिर उसकी ट्रेनिंग होती है 3 दिन की। ट्रेनिंग के बाद उसका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद उसका सर्टिफिकेट बनेगा, तो वो 3 साल तक वैलिड होता है। ये तो मैंने फूड का बताया। इसके अलावा मैं बता रहा था कि यहाँ पे कोई भी ऐसा बिज़नेस कारोबार जिसमें लोगों में बीमारी का खर्चा हो, उसकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो उसमें कुछ और शोबे भी आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो टॉप पे है यहाँ पे, जो ज़रूरी है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो कॉम्प्लेक्स है, जो क्रिटिकल है, वो है फूड का। दूसरे नंबर पे है बार्बर्स का काम, जो यहाँ पे जितने भी बार्बर काम करते हैं उनसे भी बीमारी का खर्चा है लोगों में जाने का। फिर लॉन्ड्री का काम यहाँ पे जितना भी है, यहाँ पे सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। जो मोस्टली जो सऊदीज़ हैं वो लॉन्ड्री जो है ना वो थर्ड पार्टी इनके बाहर शॉप से ही दिलवाते हैं, वहाँ से भी बीमारी का खतरा है। उसके बाद फिर जो ब्यूटी सलोन्स हैं यहाँ पे, वहाँ से भी बीमारी का खर्चा है। उसके अलावा मसाज सेंटर्स हैं जितने भी, वहाँ से भी बीमारी का खर्चा है। उसके अलावा ये जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, डॉक्टर्स के अलावा नर्सेज वगैरह, इनसे भी इनकी भी ट्रेनिंग अब ज़रूरी होगी सऊदी अरब में। तो ये बेसिकली मैंने आपको पूरा बताया है सिस्टम कि यहाँ पे ट्रेनिंग का सिस्टम कैसे काम करता है। और सबसे मुश्किल चीज़ इसमें होती है कि एग्ज़ाम वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा उसमें ट्रांसपेरेंट है, अथेंटिक है, इसमें कोई दो नंबरी नहीं हो सकती यहाँ पे। वो जो पास करेगा उसी को ही एग्ज़ाम के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये बेसिकली एक पूरा सिस्टम मैंने बताया है आपको कि यहाँ पे मैं एज अ फूड सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ ट्रेनर काम कर रहा हूँ। इसमें फिर ट्रेनिंग का सिस्टम होता है, जो फूड की इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम डायरेक्ट हम वहाँ जाके भी ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारा सेंटर बना होता है, सेंटर में आके लोग हमारे पास आके ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग सिर्फ फूड सेफ्टी की नहीं है यहाँ पे कोई भी ऐसा काम जिससे पब्लिक हेल्थ को डैमेज होने का ख़तरा है, जिसमें मैंने अभी बताया फूड वाले, लॉन्ड्री वाले, बार्बर, ब्यूटी सलोन वाले और लॉन्ड्री वाले और पैरामेडिकल स्टाफ्स, इन सब की ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। सेम सिस्टम आई थिंक सऊदी में भी बल्दिया का ये सेम सिस्टम जो है ना गल्फ़ कंट्री में चलता है, कतर, ओमान, यूएई में, ठीक है। ये सब कंट्री में यही सिस्टम चल रहा है। कुछ कंट्री में 1 दिन की होती है, किसी 2 दिन, सऊदी अरब में 3 दिन की ट्रेनिंग है। तो ये एक पूरी मैंने आपको डिटेल बताई। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में मैंने सबको सब कुछ डिटेल में बता दिया, ठीक है। मैंने कंपेयर किया है पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ यहाँ पे क्या सिस्टम चलता है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सब कुछ अपने कंट्रोल में किया हुआ पाकिस्तान में, सब कुछ वो खुद ही देखते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी है ट्रेनिंग सिस्टम, और ये जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो बल्दिया की अप्रूव थर्ड पार्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसी का सर्टिफिकेट बल्दिया वाले एक्सेप्ट करते हैं। बाकी कंपनियाँ नहीं आई हैं मार्केट में, उनका भी सिस्टम यूज़ शुरू हुआ है सऊदी अरब में। तो ये एक बेसिकली मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि आपको डिटेल से समझा सकूँ। जो मेरे से रिलेटेड फील्ड के लोग हैं वो इस बात को, उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा कि जॉब्स के वाले से बनाऊँगा, और जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स हैं बहुत सारी टर्म्स में, उनके बारे में एक वीडियो मैं बनाऊँगा बहुत जल्द। और अगर आप मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं इंशाल्लाह ज़रूर आसान वे में सिंपली वीडियो बनाऊँगा।